नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में 39,000 किलोमीटर से अधिक का एक व्यापक और तेजी से विकसित हो रहा सड़क जो इसके पहाड़ी भूभाग में आवागमन के लिए आवश्यक है और देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ता है। राज्य बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर रहा है, जिसमें 889 किलोमीटर लंबी चारधाम सर्वमौसम राजमार्ग परियोजना और पर्यटन और रसद के लिए सुरक्षा और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का 3,700 किलोमीटर से अधिक विस्तार शामिल है। उत्तराखंड के सड़क नेटवर्क की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। कुल सड़क नेटवर्क राज्य में 39,000 किलोमीटर से अधिक का एक विशाल सड़क अवसंरचना मौजूद है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2026 तक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का एक बढ़ता हुआ नेटवर्क है, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों, प्रमुख शहरों और धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग शामिल हैं, जो 3,700 किलोमीटर से अधिक की दूरी को कवर करते हैं। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना ये एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य 4 पवित्र तीर्थ स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को सुरक्षित और हर मौसम में सुगम संपर्क प्रदान करना है। प्रमुख परियोजनाएं महत्वपूर्ण निवेशों में 800 किलोमीटर के विस्तार और उन्नयन परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल लागत 12,300 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रमुख सड़क गलियारे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसमें 30 किलोमीटर का 6 लेन वाला खंड शामिल है, और देहरादून और हरिद्वार में विभिन्न बाईपास जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं यात्रा के समय को कम कर रही हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम राज्य स्तरीय परिवहन का प्रबंधन करता है, जिसके पास राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलने वाली 1,000 से अधिक बसों का बेड़ा है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में निजी ऑपरेटरों और साझा जीपों द्वारा पूरक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सड़क विकास कार्यक्रम एशियाई विकास बैंक द्वारा समर्थित एक दीर्घकालिक $1.2 बिलियन का 10 वर्षीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य हजारों किलोमीटर की सरकारी सड़कों में सुधार और रखरखाव करना है। प्रमुख भावी सड़क अवसंरचना योजनाएं प्रमुख कॉरिडोर और बाईपास परियोजनाओं में 197 किलोमीटर का हरिद्वार हल्द्वानी हाई स्पीड कॉरिडोर 10,000 करोड़ रुपए, 40 किलोमीटर का मसूरी देहरादून कनेक्टिविटी कॉरिडोर 4,000 करोड़ रुपए और हाथियों के लिए कॉरिडोर के लिए एलिवेटेड स्ट्रेच के साथ 13 किलोमीटर का ऋषिकेश बाईपास NH7 शामिल है। सुरंग एवं पुल निर्माण दुर्गम भूभाग से बचने के लिए सिल्क्यार पोलगाम सुरंग जैसी प्रमुख सुरंगें पूर्ण होने के करीब है। 2027 तक पूरा होने का लक्ष्य है। साथ ही कई ROB और पुलों का क्लास ए मानकों के अनुरूप उन्नयन किया जा रहा है। चार धाम और सीमा संपर्क चार धाम सड़क उन्नयन परियोजना को गति दी जा रही है, जिसमें 633 किलोमीटर में फैली 37 परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही बनबासा जैसे क्षेत्रों के लिए बेहतर सीमा सड़क संपर्क भी स्थापित किया जा रहा है। मानस खंड मंदिर माला परियोजना इस पहल के तहत चार धाम मॉडल की तर्ज पर कुमाऊं क्षेत्र के 16 प्राचीन मंदिरों को जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा और मजबूत किया जा रहा है। ग्रामीण संपर्क एवं आधुनिकीकरण सार्वजनिक परिवहन विभाग PWD सभी गांवों को हर मौसम में उपयोग योग्य सड़कों से जोड़ने के लिए एक मास्टर प्लान विकसित कर रहा है, जिसमें 3,000 किलोमीटर राज्य जिला सड़कें और 13,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। साथ ही सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और खराब सड़कों को हटाया जा रहा है। रणनीतिक महत्व सड़क सुधार का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों और भारी तोपखाने की तीव्र आवाजाही के साथ साथ पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। लेकिन विकास की इन परियोजनाओं से पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। उत्तराखंड में सड़क चौड़ीकरण से पर्यावरण पर पड़ने वाले मुख्य प्रभाव पेड़ों की कटाई और वन विनाश, गंगोत्री हाईवे सहित अन्य सड़कों के चौड़ीकरण में हजारों देवदार के पेड़ काटे जा रहे हैं। भूस्खलन में वृद्धि, अनियोजित खुदाई और मलबे को ढलानों पर फेंकने से भूस्खलन का खतरा कई गुना, जल स्रोतों का सूखना, बड़े पैमाने पर पहाड़ी खुदाई से पारंपरिक जल स्रोत नष्ट हो रहे हैं या उनका जल स्तर गिर रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए
पानी का संकट गहरा गया है। भूधन साव। हिमालय की संवेदनशील संरचना को छेड़ने से भूधन साव का खतरा बढ़ गया है, जिससे घरों और बुनियादी ढांचे में दरारें आ रही हैं। दोस्तों, पर्यावरण के अनुकूल ही विकास की अवधारणा होनी चाहिए। धन्यवाद। गौरा जी का सत से क्या बजे? शिव की बारात, शिव गौरा जी भला सुरी जी।